स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल क्या है? रीमान इंटीग्रल स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, जिसकी विड्थ a है और जिसकी लेंथ b है। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो कैसे एरिया फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल a इंटू बी। तो इस तरह हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कर्व हो, तो उस कर्व के नीचे का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? ए से बी, ये हमारे पास कोई कर्व है। अब ए से बी हम ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं? इस एरिया को फाइंड करने के लिए टेक्निक्स हैं, और उसमें से एक टेक्निक है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल, तो हम इस लेक्चर में रीमान इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे कि इस कर्व के नीचे हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। रीमान इंटीग्रल से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस करेंगे। क्या टर्म्स हैं? पार्टीशन, इफ आई एक इंटरवल है हमारे पास ए टू बी इज क्लोज्ड बाउंडेड interval in R, then the partition of I is finite ordered set। कैसा है? P is equal to x naught, x1, x2 up to xn minus 1 and xn। हमारे पास कोई इंटरवल है आई। कैसा इंटरवल है? क्लोज भी है और बाउंडेड भी है आर में से। द पार्टीशन ऑफ आई इज फाइनाइट ऑर्डर सेट, इज फाइनाइट ऑर्डर सेट। हमने उसको एक सेट में लिखा। क्या था सेट? पी एक्स नॉट से एक्स एन तक ऑफ पॉइंट्स इन इंटरवल आई। तो ये पॉइंट्स क्या हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स आई इंटरवल में से हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आई इंटरवल में से हैं, सच दैट ये पॉइंट पे और क्या कंडीशन है? इन पॉइंट्स पे क्या कंडीशन है? सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट लेसर है एक्स वन से, एक्स वन लेसर है एक्स टू से, अप सो ऑन एक्स एन माइनस वन लेसर है एक्स एन से और एक्स एन बी के इक्वल है। ये सारे के सारे इस इंटरवल्स के पॉइंट हैं। और कैसे पॉइंट हैं? एक्स नॉट जो है वो ए के इक्वल है, और एक्स वन एक्स नॉट से बड़ा है, एक्स टू एक्स वन से बड़ा है, और एक्स एन माइनस वन से बड़ा है, और एक्स एन है वो बी के इक्वल है। द पॉइंट्स ऑफ P आर यूज्ड। हम P के ये जो पॉइंट हैं इनको यूज़ करेंगे, और जो हमारा इंटरवल I है इसको हम सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। जो हमारा इंटरवल I है इसको हम सब इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। Are used to divide the interval I
इनटू नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। तो जो पॉइंट हमने जो सेट हमने पी लिखा, ऑर्डर सेट लिखा, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो इंटरवल आई के पॉइंट्स हैं और उसको हम यूज़ करते हैं और इंटरवल आई को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। सब इंटरवल्स में इंटरवल 1 कैसा होगा, x0 और x1 एक इंटरवल ये है। इसी तरह I2 हो जाएगा x1 से x2 और IN क्या होगा xn-1 से xn। तो हमने डिवाइड कर दिया इंटरवल आई को, हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, इंटरवल 1 2 3 4 5 अप टू n। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, P से हम पार्टीशन को डिनोट करते हैं और xi-1 xi I1 से n इस पार्टीशन ऑफ इंटरवल i। तो इस तरह ये क्या होगा, P हमारे पास ये सारे इंटरवल्स हैं हमारे पास, I1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x0 x1, फिर ये I1 बन जाएगा, 2 रखेंगे तो ये I2 बन जाएगा, 3 रखेंगे तो I3, n रखेंगे तो ये IN इंटरवल बन जाएगा। सब इंटरवल्स को हमने इस तरह सेट की फॉर्म में लिख दिया। इसको हम कहते हैं पार्टीशन, इसको हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ इंटरवल I। ये इंटरवल I की पार्टीशन है। उसके बाद होता है नॉर्म। नॉर्म क्या होता है, जो हमारे पास इंटरवल्स हैं, जो हमने इंटरवल आई को सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, फिर हम उनकी लेंथ लेते हैं, एक इंटरवल की लेंथ, फिर दूसरे की, तीसरे की, और जो सबसे ज़्यादा लेंथ वाला इंटरवल होती है, जिस इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल नॉर्म ऑफ पी मैक्स ऑफ फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल अप टू nth इंटरवल। ये हमने क्या किया, फर्स्ट इंटरवल की लेंथ देखी, सेकेंड इंटरवल की लेंथ देखी, सब इंटरवल्स की लेंथ देखी, और जो लेंथ सबसे मैक्सिमम है वो हमारा नॉर्म ऑफ पी है। जो सबसे मैक्सिमम होगी वो हमारे पास नॉर्म ऑफ पी होगी। इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी सारे इंटरवल्स की लेंथ निकाल लेंगे, उसमें से जो मैक्सिमम होगी वो हमारी नॉर्म ऑफ पी हो जाएगी। उसके बाद है टैग पार्टीशन। टैग पार्टीशन क्या है कि हमारे पास ए से बी कोई इंटरवल है और हमने इसको x0 x1 x2 x3 अप टू xn इसकी पार्टीशन की है। जब हमने इसकी पार्टीशन की तो x0 से x1 एक इंटरवल बन गया, x1 से x2 दूसरा इंटरवल है, x2 से x3 तीसरा इंटरवल है, x3 से x4 चौथा इंटरवल है। इसी तरह ये सारे इंटरवल हैं, xn-1 से xn तक ये इंटरवल्स हैं। अगर सारे के सारे इंटरवल्स में जो सब इंटरवल्स हैं, ये बेसिकली a से b आई एक हमारे पास इंटरवल है और उसके अंदर हमने उसको डिवाइड कर दिया सब इंटरवल्स में, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। हर सब इंटरवल में अगर हम एक पॉइंट लें जिसको हम कहते हैं TI, हर में से एक ले लें। कैसे, हम यहाँ लें T1, यहाँ लें T2, यहाँ लें T3, यहाँ लें T4, तो यहाँ ले लें TN। तो ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इसको हम कहते हैं टैग्स ऑफ
पार्टीशन, टैग्स ऑफ इंटरवल्स, ये इंटरवल्स के टैग हैं जो हमने हर इंटरवल में से एक पॉइंट ले लिया, और इन पॉइंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरवल के दरमियान में हो। जैसे हमने फर्स्ट इंटरवल के दरमियान में लिया, सेकंड के भी दरमियान में, और थर्ड के हमने लेफ़्ट साइड पे ले लिया, फोर्थ के हमने राइट साइड पे ले लिया। इसी तरह हम कहीं भी ले सकते हैं, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो इसको हम कहते हैं टैग्स ऑफ इंटरवल। टैग्स ऑफ इंटरवल। इफ़ अ पॉइंट टी आई, हम इसको कैसे लिखते हैं? इफ़ अ पॉइंट टी आई, T1 T2 T3 T4 हैज़ बीन selected from each सब इंटरवल। सब इंटरवल्स, हर इंटरवल में अगर हम पॉइंट्स ले लें, टी आई एक्स आई -1 एक्स आई फॉर आई 1 2 3 4 अप टू n, वही मैंने जो ऊपर बताया कि हर सब इंटरवल में हमने एक एक पॉइंट ले लिया, तो उसको हमने जनरल क्या कहा? टी आई। T1 जब आई की 1 होगी T1 हो जाएगा, जब आई की 2 T2 हो जाएगा, जब आई की 3 T3 हो जाएगा। इसी तरह हमने ये ले ली, तो इसे हम क्या कहते हैं? देन द पॉइंट्स आर कॉल्ड टैग्स ऑफ सब इंटरवल। तो ये जो हमने जो पॉइंट्स लिए हैं उसको हम क्या कहते हैं? टैग्स ऑफ सब इंटरवल। जो पॉइंट हमने लिए उसको हमने कहा टैग्स ऑफ अ सब इंटरवल। अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, अगर हम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या लें? xi - 1 to xi, इसके साथ हम i का ऑर्डर पेयर ले लें। i क्या है? 1 से n, तो हम इसको कहते हैं टैग पार्टीशन। हम इसको कहते हैं टैग पार्टीशन। और हम इसको किसके को लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं? p डॉट से। p डॉट से हम इसको डिनोट करते हैं, और इस ऑर्डर पेयर को हम कहते हैं टैग पार्टीशन। देन p डॉट इज टैग पार्टीशन। ये था, हमने पढ़ा पार्टीशन क्या होती है, नॉर्म क्या होता है, उसके बाद टैग पार्टीशन क्या होती है। अब पढ़ते हैं रीमान सम। रीमान सम, इफ p डॉट इज टैग्ड partition, we define the Riemann sum of function। फंक्शन क्या है हमारे पास? f r क्लोज इंटरवल टू r corresponding टू p डॉट। अगर हमारे पास p डॉट एक टैग्ड पार्टीशन है, फिर हम रीमान सम डिफाइन करते हैं फंक्शन का। किस फंक्शन का? क्लोज इंटरवल ए बी टू आर पे है, और करस्पॉन्डिंग टू पी आई। करस्पॉन्डिंग टू पी आई हम इसको कैसे कहते हैं? रीमान सम ऑफ फंक्शन एफ करस्पॉन्डिंग टू टैग पार्टीशन। और इसका क्या मतलब है? किसके इक्वल है? समीशन i1 to n
एफ ऑफ टी आई एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, ये है रीमान सम, रीमान सम। अब देखें इसमें एफ टी आई क्या है, एक्स आई माइनस वन क्या चीज़ है, देखते हैं हम। हमारी कर्व है, ए टू बी है, हमने ये रेक्टेंगल्स बनाई हुई हैं। हमने इसको पार्टीशन की, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स एन। फिर हमने कहा कि एक हम पॉइंट्स लेते हैं हर इंटरवल, सब इंटरवल में से, ये हमारे सब इंटरवल हैं। तो ये होल हमारा क्या है, इंटरवल आई है। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारे क्या हैं, सब इंटरवल हैं। हमने कहा हम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट को क्या कहा, फर्स्ट में T1, T2, T3 अप टू Tn। अब ये जो FF है, जब हम Ti को 1 कहेंगे, जब हम i को 1 कहेंगे तो ये T1 बन जाएगा ये चीज़, और T1 जब बनेगा इस पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये FF है। यहाँ कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो वाली लिखेंगे। उसके बाद ये x1 बन जाएगा, ये x0 बन जाएगा, इसकी लेंथ ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये I1 के लिए, इसी तरह I2 के लिए, I3 के लिए, I4 के लिए, हर रेक्टेंगल के लिए हम ये काम करेंगे, फिर हम उसको सम कर लेंगे। तो बेसिकली रीमान सम क्या है, ये जो रेक्टेंगल्स हैं हमारे, इन रेक्टेंगल्स का जो बेसिस है वो ये चीज़ें हैं, ये है, और इसकी जो हाइट है वो ये है। ये जो रेक्टेंगल्स हैं हमारी, इसकी हाइट ये है और बेसिस ये है या विड्थ ये है। तो इसको हम सम कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं रीमान सम, इसको हम कहते हैं रीमान सम। अब हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, कब हम कहेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। हमने रीमान सम भी डिफाइन कर लिया, हमने पार्टीशन देखी, टैग पार्टीशन देखी, नॉर्म देखा, और उसके बाद फिर हमने उनको यूज़ किया और रीमान सम डिफाइन किया। अब हम रीमान सम की मदद से रीमान देखेंगे कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है फंक्शन, कब हम किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल कहते हैं। जी डेफिनेशन, a function f r is said to be Riemann integrable on interval AB if there exists a number L belong to R such that for every epsilon greater 0 there exists a delta depending on epsilon greater 0 such that if P dot is tagged partition
टैग्ड पार्टीशन देन mod of Riemann sum of function f corresponding to tagged partition p dot minus l लेस देन एप्सिलॉन। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्या है हमारे पास एक फंक्शन है, उसको हम कब रीमान इंटीग्रेबल कहेंगे, जब कोई हमें एल मिल जाए, आर में से कोई ऐसा नंबर मिल जाए सच दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर ज़ीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर ज़ीरो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट पी हमारे पास क्या है, ये टैग पार्टीशन है, सम ऑफ रीमान सम माइनस वो पॉइंट एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तब हम कहते हैं जो हमारा फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, वो रीमान इंटीग्रेबल है ऑन इंटरवल ए बी। तो देखें यहाँ ये सम जो हमारा होगा वो अप्रोच करेगा एल को, हमारा अप्रोच करेगा एल को, जब हमारा जो नॉर्म है वो अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। ये हमारा सम अप्रोच करेगा एल को, कब अप्रोच करेगा, जब इंटरवल्स का जो लेंथ है वो कम होती जाएगी, जब वो लेंथ कम होती जाएगी, हमने लेंथ सबसे बड़ी लेंथ मैक्सिमम लेंथ को कहा नॉर्म ऑफ पी, जब नॉर्म ऑफ पी ज़ीरो को अप्रोच करेगी तब हमारा रीमान सम जो है वो एल को अप्रोच कर जाएगा, तब हमारा रीमान सम एल को अप्रोच करेगा। तो क्या मतलब, जैसे जैसे हम रेक्टेंगल्स उनकी लेंथ को रेक्टेंगल की विड्थ को कम करते जाएंगे तो हम एग्जैक्ट एरिया की तरफ जाते जाएंगे, हम एग्जैक्ट एरिया की तरफ अप्रोच करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपनी रेक्टेंगल्स को की विड्थ को कम करते जाएंगे, मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल बनाते जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जो विड्थ होती है वो रेक्टेंगल्स की कम होती जाएगी, जब वो विड्थ ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो हम एग्जैक्ट एरिया को अप्रोच करेंगे। तो ये है हमारा रीमान इंटीग्रल। देन फिर क्या है, हम डिनोट कैसे कहते हैं, ऑल सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी को कैसे हम डिनोट करते हैं, आर इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। तो हम पूरा सेट जो रीमान इंटीग्रल्स का है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। द नंबर एल क्या था, नंबर हमने लिया था, इज यूनिकली डिटरमिन्ड, it will be called the Riemann integral of function f और a b इंटरवल। कैसे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे डिनोट करेंगे, इंटीग्रल a टू b f इज इक्वल टू l और इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। तो रीमान इंटीग्रल क्या है, एक टेक्निक है कि अंडर द कर्व के अंडर जो एरिया है उसको फाइंड करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं रीमान इंटीग्रल। और भी टेक्निक्स हैं लेकिन उनमें से एक टेक्निक रीमान इंटीग्रल है। ओके, थैंक्स।